अगला ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, मैं अगर टफेस्ट क्वेश्चन बोलूँ ना इस पेपर का तो कोई संदेह नहीं है, सबसे टफ क्वेश्चन मान सकता हूँ मैं इसको। मतलब लॉजिक वाइज देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करके, है ना। अगर मैं जेई एडवांस के भी टफ क्वेश्चन काउंट करूँ ना, कुछ 10 टॉप 10 क्वेश्चन काउंट करूँ, उसमें भी इसको मैं काउंट कर सकता हूँ। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा एक एक चीज़ समझ के। आप खूब सारी चीज़ें इस एक क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हो बेटा, जो आगे आपको यूज़ करती है, यूज़ कर सकते हो। पहले तो ना इन सबको आप पहचानने की ट्राई करो बेटा, है ना। ये सबसे मेन चीज़ है। आपको मैट्रिक्स जो आता है ना, मैट्रिक्स जो दिया रहता है ना, वो मैट्रिक्स बहुत सारी जानकारी तो आप उन मैट्रिक्स को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चीज़ जानना रखो। आप देखोगे ना, अगर P1 मैट्रिक्स क्या है ना, ये दिया हुआ है, तो अगर मैं बोलूं P1 मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूं ना तो भी P1 आएगा। P1 मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो भी P1 आएगा। ऐसे ही P2 मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लोगे ना तो भी P2 आएगा। आप देख लो 1 0 0 और यहाँ पे 0 0 1, वही चीज दिया हुआ सारा का सारा, आप कैसे चेंज कर लो। P3 मैट्रिक्स का भी अगर ट्रांसपोज लूं ना तो भी P3 मिलेगा मेरे को। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दोगे P4 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, P4 का ट्रांसपोज लोगे, ये दे रखा है 0 1 0, तो ये 0 0 1 ये तो नहीं बन रहा। लेकिन 0 1 0 को अगर मैं करूं ट्रांसपोज तो 0 1 0, मतलब P4 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज P5 के बराबर है। P4 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज P5 के बराबर है। ऐसे ही P5 का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो जाएगा, फिर उल्टा एक दूसरे के। इसका ट्रांसपोज लोगे 0 0 1, ये 0 0 1, है ना, तो ये P4 के बराबर है। और P6 का ट्रांसपोज P6 के ही बराबर है। ये जानकारी सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को देख के पता लग जानी चाहिए थी। ठीक है, मैंने ऊपर इतनी चीज पहले लिख दी। अब ना x आपको क्या दिया है वो चीज देखो। x दिया हुआ है p के, मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 सबके लिए p के लिख दिया, k की वैल्यू 1 से 6 तक। और एक ये मैट्रिक्स और दिया है, इस मैट्रिक्स को मैं A बोल देता हूं, इस मैट्रिक्स को मैं A बोल देता हूं। A मैट्रिक्स क्या है, 2 1 3 1 0 2 3 2 1, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो 2 1 3, इधर भी 2 1 3, 1 0 2 1 0 2 3 2 1 3 2 1, है ना, सेम आ रहा है। इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है। इसका मतलब A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। A किस टाइप का है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। वेयर P के डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P के। हाँ ठीक है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट, ये चेक करना है अपन को एक एक करके। अच्छा, इसमें भी ना मैं बड़ा मल्टीपल करेक्ट में भी बता दूं मैं आपको कि पार्शियल मार्किंग रहती है ना। तो पहले ऐसे पिक कर लिया, अगर कोई ऑप्शन जो इजी लगे उसको तो पहले मार्क कर दिया करो, मतलब कुछ नंबर तो लेके आओ ना। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन कई बार सोल्व नहीं हो पाता है कई बार, है ना। तो जैसे मेरे को दिखाई दिया कि x इज सिमेट्रिक, मैं इसको तो चेक कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने x को क्या लिख दिया, x को लिख दिया समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक, ये p ऑफ k इंटू में a, इसको मैंने a बोल दिया ना, और इंटू में p ऑफ k का ट्रांसपोज। अब मेरे को कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, उसके लिए सबसे पहला काम क्या करता है बेटा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो तो आप k इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक p के a p के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद है ना, अगर कोई भी कितनी भी मैट्रिक्स मल्टीपल हो, लास्ट वाले पे पहले ट्रांसपोज लगाते हैं, फिर सेकंड लास्ट, फिर इस टाइप चलते हैं, मतलब उल्टे साइड चलते हैं। तो समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक, ये p के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज इंटू में p k का ट्रांसपोज। कोई भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स खुद ही बन जाता है। तो समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक, ये p के खुद ही बन गया। अच्छा, a ट्रांसपोज को a मैंने पहले ही बोल दिया था, ये बराबर है, तो ये यहाँ पे a आ जाएगा और p के ट्रांसपोज लिख दिया यहाँ पे। आप खुद देखोगे यहीं से अपन स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। तो x ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। इसका मतलब x इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपना एक आंसर तो आ गया। ठीक है, बाकी आंसर भी एक एक करके अपन चेक करते हैं, है ना। तो
मेरे को जैसे यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 30 है तो x माइनस 30 आई, इन दोनों में सिमिलरिटी नजर आ रही है, इन दोनों में सिमिलरिटी नजर आ रही है। तो पहले मैं डी ऑप्शन को सेलेक्ट सिंप्लीफाई करने की ट्राई करता हूँ। डी ऑप्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, x को मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से, एक 1 1 1 टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ है। सुनना बड़ा ध्यान से, ये काफी आपको चीजें सिखाने वाला है, ये पॉइंट आपको खूब सारी। x को क्या लिख सकते हैं अपन, x को ये लिखेंगे समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 6 p ऑफ k इंटू में a, एक बार a ही लिख दो, इंटू में p के ट्रांसपोज और इंटू में 1 1 1। यार एक चीज है ना बड़ा, जिस बच्चे ने अभी जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं उस पॉइंट को अगर नोट कर लिया था ना, उस ये जब क्वेश्चन सोल्व कर रहा था उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं, वो जल्दी बन गया होगा। नहीं तो इस क्वेश्चंस में उलझते रह जाओ आप ना अगर देखोगे ना ध्यान से, इस टाइप के स्पेशल केस क्या जो ऊपर मैंने लिख दिया जानकारी, ये जो चीज है ना, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लो, उसको आप अगर 1 1 1 से मल्टीप्लाई करो, है ना, क्यों, क्योंकि ये जितने भी मैट्रिक्स है ना, हर कॉलम हर रो में एक ही 1 है, हर कॉलम हर रो में एक ही 1 है, तो ये ऑलवेज आपका बन के आएगा बेटा 1 1 1। आप कुछ कैसा भी लेके चलो, आपको अगर चेक करना है तो मैं चेक भी करवा देता हूं। मैंने अभी लिखा था P6 का ट्रांसपोज P6 के बराबर है, तो अगर मैं इस P6 का ट्रांसपोज लूंगा तो यही बन के आएगा। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 1 1 से, करो मल्टीप्लाई, क्या बन के आएगा, ये 0 0 यहां पे बनेगा, ये 1 बन जाएगा। इसको देखेंगे तो 0, ये बनेगा 1, तो ये 1 बन गया। इसको देखेंगे तो 1, बाकी सब 0, तो ये बन के आ गया। कहने का मतलब कोई भी एग्जांपल लो आप, कोई भी एग्जांपल लो आप, ऑलवेज ये बनेगा। और मैं ये बोल सकता हूं ये मेन स्टेप है इस क्वेश्चंस का, मेन स्टेप है ये इस क्वेश्चंस का, है ना। तो ये चीज आप नोट डाउन अगर जिस बच्चे ने कर ली थी, बढ़िया रहा होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब है ना, मैंने इतना फाइंड आउट कर दिया। अच्छा एक चीज और यार, ये समेशन किस पे लगा है, समेशन में वेरिएबल क्या है, के वेरिएबल है, तो जो अगर जिसमें के नहीं होगा उसको तो कांस्टेंट मानेंगे। तो अब इसमें 1 1 बना, इसको मल्टीप्लाई ए से करूंगा, मतलब मेरे पास ये बन के आ गया। मेरे पास एक एक चीज नोट डाउन करते हैं, के इक्वल टू 1 से लेके 6, ये पी ऑफ क्या लिखा हुआ है, पी ऑफ के लिखा हुआ है, इंटू में ए, इंटू में आपके पास आ गया 1 1 1। तो ए मैट्रिक्स तो ऑलवेज कांस्टेंट थी। अरे ए मैट्रिक्स तो क्या थी, ए मैट्रिक्स तो थी आपके पास में 2 1 3 1 0 2, 2 1 3 1 0 2 और 3 2 1 3 2 1। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 1 1 से, तो ये तो एक कांस्टेंट चीज बन के आएगा। क्या बन के आएगा, 2 + 1 + 3, तो ये तो 6 बन के आया। इधर 1 + 0 + 2, तो ये 3 बन के आया। इधर 3 + 2 + 1, तो ये 6 बन के आया। यही तो बन के आएगा, है ना, यही तो बन के आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी बन रहा है ये लिख देंगे। तो इन दोनों का मल्टीपल, इसका मतलब समेशन k = 1 से लेके 6 तक p ऑफ k इंटू में आपके पास बन के आ गया 636। अच्छा सुनने लायक पॉइंट है बेटा, सुनने लायक पॉइंट है। अब ये जो समेशन है ना, ये तो कांस्टेंट आ गया, इस पे नहीं लगेगा समेशन, ओनली इस पे लगेगा। ये एक तरफ कर दो, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, मतलब आपको इसका मतलब क्या होगा, P1 मैट्रिक्स, P2 मैट्रिक्स, P3 मैट्रिक्स, P4 P5 P6 सब मैट्रिक्स को ऐड कर देना है, सब मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो बस ऐड कर दो यार आप तो सब मैट्रिक्स को, जितने भी मैट्रिक्स है अगर आप ऐड करोगे ना, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बेटा। इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 और कहीं नहीं। अच्छा ये मैंने एग्जांपल से लेके बताया था, इसको उठा सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे 1, तो मतलब 2 बनेगा। और अगर आप नोटिस करोगे ना, सब जगह 2 2 बनेगा। इसको देखो, इसको उठाया मैं 0 0, तो 1 1 2 बाकी 0। इसको उठा लो आप 0 1 2, सब जगह 2 2 बनेगा। मतलब अगर लॉजिकली देखोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था, 2 2 2 2 2 2, यहाँ भी 2 2 2 और यहाँ पे क्या बन गया ना 6 3 6। अब इनका मल्टीपल कर दो आप, अब इनका मल्टीपल करोगे तो 12 प्लस का 6 प्लस का 12, 24 6 30 और सब जगह यही आएगा
सब जगह ये है क्योंकि सेम है। तो अगर मैं 30 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बनेगा 1 1 1। स्टार्ट कहां से किया था x इंटू 1 1 से, लास्ट में मिल गया 30 इंटू 1 1 1। कहने का मतलब आपके पास में अल्फा का वैल्यू 30 आया, तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही है बेटा। कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया है ना। तो बस ये मेन स्टेप था, ये अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाए तो मैट्रिक्स वाले जब भी क्वेश्चन आए तो पहले आपको थोड़ा सा इस टाइप से आइडेंटिफाई करना जरूरी है बेटा। अब है ना, अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं, अब आराम से इजी से कर सकते हैं। मेरे को इतना जानकारी मिल गया, अब मैं ऑप्शन ए पे खेल सकता हूं। मेरे को ये जानकारी मिलेगा कि x इंटू 1 1 1 है वो बराबर है 30 इंटू 1 1 1 के। तो मैं इसको इस साइड लेके आ सकता हूं। तो x माइनस का 30 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो इंटू में 1 1 1, वो किसके बराबर आ जाएगा 0 0 0 के। तो सिंपल सा मतलब x माइनस 30i जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 0 के, है ना। तो नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा, इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन चेक हो गया, बी हो गया, डी हो गया। सी पे देखते हैं सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ x। डायगोनल एंट्रीज का सम निकालना ही अपन क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। यार इसमें ना, इसमें भी एक मजेदार चीज है। तो पहले तो आप देखो, आप क्या मजेदार चीज है वो। मेरे को निकालना है ट्रेस ऑफ x, मतलब ट्रेस ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 6 पी के ए पी के ट्रांसपोज, है ना। एक काम तो क्या कर सकते हो ना कि वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मतलब वो तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब कुछ ना कुछ तो इसमें कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी लग के सिंप्लीफाई हो रहा होगा। ये मतलब आप ना इस टाइप की क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा रुक के सोच लिया करो बेटा, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। ऐसा तो है नहीं आप P1 पुट करो, k की वैल्यू 1 करो, 2 करो, 3 करो। यार ऐसे करोगे तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा पूरे पेपर में, है ना। और कहीं मिस्टेक कर दी तो वो भी गया। तो कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा, वो सोचना है मेरे को। तो एक है ना प्रॉपर्टी बेटा लिख लो ध्यान से, क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए बी निकालो, सी ट्रेस ऑफ बी ए निकालो, दोनों का बराबर होता है बेटा। ट्रेस का ये प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको बी बोलता हूं, इसको ए बोलता हूं, है ना। तो अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, ट्रेस ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 6, मैंने ए पी के ट्रांसपोज इंटू पी के ये लिख दिया, ए पी के ट्रांसपोज इंटू ए बोल दिया। मतलब ऐसा क्यों किया मैंने, तो वो भी लॉजिक बता देता हूं। क्योंकि आप अगर पी के इंटू पी के ट्रांसपोज करोगे ना, अगर आप पी के इंटू पी के ट्रांसपोज करोगे ना, तो क्योंकि पहले बीच में ए पंगा कर रहा था, अब ये दोनों पास में आ गए, तो ये जो है ना पी के ट्रांसपोज इंटू पी के कोई भी आप उठाओ, ऑलवेज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ऑलवेज क्या देता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पता लगा लो, आप P1 की वैल्यू 1 पुट करो, K की वैल्यू, तो P ट्रांसपोज इंटू P1, तो आप P1 का ट्रांसपोज आपका P1 ही आएगा, तो P1 इंटू P1 कर दो आप। तो P1 क्या था, P1 था ऐसे है यार, आप साफ देख सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इससे मत समझो, ये तो आपको क्लियर है, इससे देख लो आप, है ना। मतलब मैं तो ज्यादा अच्छे से समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि ये तो आपको पता ही लग गया, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता है। ये चीज देख लो 1 0 0, मतलब ऐसे है 1 1 1, ठीक है। तो ऐसे देख लो 1 0 0 0 0 1 1 0 0, ये है ना। यही था, यही नहीं, यहाँ पे 1 है, ओके, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ओके। अब है ना इसको सेम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 0 0 1 0 1 0 मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 आ जाएगा,
बाकी सारे आपके टर्म बनेंगे, ये 1 आया और इधर किया तो ये 0 आया, इधर किया तो ये 0 आया, इधर करोगे तो आपके पास 0 बनेगा, ये करोगे तो 0 0 1, इधर करोगे तो 0 0 0, इधर करोगे तो आपके पास 0 0 1। तो देखोगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो कहने का मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 6 a के बराबर आ गया। तो ट्रेस ऑफ a निकाल सकते हो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो ट्रेस ऑफ a कितना आएगा, अगर मैं यहां पे निकालूं, सॉरी, ट्रेस ऑफ a कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 3 कितनी बार ऐड होगा, ये ट्रेस ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 6, 3 वैल्यू है इसका, ये 3 3 कितनी बार ऐड होगा, 6 बार ऐड होगा। तो 6 इंटू 3 कितना आ गया, 18 आपके पास में आंसर आ गया बेटा। तो 18 ही दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। तो ये आपके बी सी डी इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे बेटा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था, मज़ा आया होगा। तो अपना प्यार दिखाओ यार कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।